नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर है। आसमान से ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही है। बावजूद इसके के पाठक की शिक्षा विभाग को बच्चों की जान से कोई परवाह नहीं। के पाठक का शिक्षा विभाग जो है वो इतना हठधर्मिता पर उतर आया है कि यह भी अब परवाह नहीं कर रहा है कि लू लगने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, गर्मी के कारण बच्चों को परेशानी हो सकती है। और तो और पिछले दिनों आपने यह भी देखा कि लू लगने के कारण ही मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की मौत भी हो जाती है। अब ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि के पाठक का शिक्षा विभाग गलत कर रहा है, सही कर रहा है। हम होते कौन है कहने वाले। लेकिन ये सवाल जो है माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने उठाया है और ये उन्होंने कहते हुए सीएम नीतीश कुमार को डायरेक्ट चिट्ठी लिख दी है। अब देखिए, बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोग बेहाल हैं। हीटवेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चे स्पेशल क्लास में स्कूल आ रहे हैं। ऐसे में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। कहा है कि 2 दिन पहले लू लगने से महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी मुजफ्फरपुर के शिक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार अमर की मौत हो गई थी। आपकी सरकार शिक्षकों और बच्चों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता और हठधर्मिता के कारण शिक्षक और बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। बेहतर होता कि गर्मियों के समय कक्षाओं का संचालन सुबह के समय किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल को हर रोज बेवजह दूसरे विद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जाने की बाध्यता खत्म की जाए। गर्मी की छुट्टी सहित सभी अवकाशों को पहले की तरह किया जाए। वहीं विधान परिषद संजय कुमार सिंह ने कहा है कि राष्ट्र निर्माता दिवंगत डॉक्टर अविनाश कुमार अमर की मौत से पूरे शिक्षक समाज मर्माहत है। उन्होंने सरकार से 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो शिक्षक का मामला चल रहा है और शिक्षक की मौत के बाद जो है इस गर्मी में के पाठक की शिक्षा विभाग पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये भी है, कई लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपनी बातें रख रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये गर्मी जो है सिर्फ स्कूलों के लिए ही क्यों आती है, सिर्फ विद्यालयों के लिए गर्मी क्यों आती है। तो उसका जवाब यह है कि विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और छोटे बच्चों पर मौसम का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है। चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, छोटे बच्चे असहज महसूस करते हैं और उनके सेहत पर इसका असर पड़ता है। तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। लेकिन शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने जो चिट्ठी सीएम नीतीश कुमार को लिखी है वो बच्चों के स्वास्थ्य का हवाला देकर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं और उन्होंने शिक्षक की मौत की भी बात का जिक्र किया है और कहा है कि मुजफ्फरपुर में शिक्षक की मौत हो जाती है और ये जो है अच्छी बात नहीं है। और ये कहां दर्शाता है? ये के पाठक की शिक्षा विभाग के हठधर्मिता को दर्शाता है। तो शिक्षक जो है लगातार हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चे जो है गर्मी में तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर के माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई है और गुहार लगाई गई है कि स्कूलों के समय को सवेरे में कर दिया जाए और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन पर ध्यान भी रखा जाना चाहिए। बेहतर होता कि गर्मियों के समय कक्षाओं का संचालन सुबह के समय में कर दिया जाए। प्रिंसिपल को हर रोज बेवजह दूसरे विद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाने की बाध्यता भी खत्म करने की बात कही गई है। कहा गया है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रिंसिपल को दूसरे विद्यालयों में जाना पड़ता है, इससे भी दिक्कत आती है। कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लिखित चिट्ठी में उठाया है और कई सारी बातें कही। अब देखना होगा कि इस चिट्ठी के मिलने के बाद नीतीश कुमार क्या कोई बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार कोई एक्शन लेते हैं, क्या स्कूलों के टाइमिंग को लेकर कोई बात सामने आती है। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि इस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ शिक्षा विभाग करता है, आगे नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। बने रहें लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।